नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल रेलवे क्लासेस के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। मैं दिलीप राठौर आप सभी के लिए एक ऐसी क्लास लेकर आया हूँ, जो अगर आपने देख ली तो आपके नंबर ज़रूर बढ़ने वाले। क्यों बढ़ने वाले? ये जो हमारी मैराथन क्लास किसकी है? स्टैटिक जीके की है। और अगर आपने अभी तक एनालाइज़ देखा है, तो स्टैटिक जीके का पोर्शन अच्छा खासा आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल रहा है। तो इसमें आपको स्टैटिक जीके कंप्लीट क्वेश्चन मिलने वाले। तो इस क्लास को आपको अंत तक ज़रूर देखना। और ये अपन एनालाइज़ के आधार पर, किसके आधार पर? एनालाइज़ के आधार पर ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। तो आपको इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो में एक कमेंट भी कर देना मेरे को। अगर पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन। मोहिनीअट्टम नामक शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति किस मोहिनीअट्टम की बात करा, तो मोहिनीअट्टम आपका केरल राज्य से कहाँ देखने को मिलता है? मोहिनीअट्टम केरल राज्य। केरल राज्य से एक और आपको होने वाला कौन सा? कथकली। यहाँ अगर बात करूँ तो वर्तमान में भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य कितने? वर्तमान में 8 शास्त्रीय नृत्य। सबसे पुराना अगर बात करूँ, सबसे पुराना आपका भरतनाट्यम होने वाला, जो तमिलनाडु राज्य से संबंधित। सबसे नया आपका सत्रिया, जो कहाँ से? असम से संबंधित। सत्रिया को सन 2000 में हमने ऐड किया। और अगर बात करें तो संस्कृति मंत्रालय के अनुसार कितने? संस्कृति मंत्रालय के अनुसार 9 है। नवा कौन सा है? छऊ डांस आपका नवा होने वाला। ये फैक्ट तो कम से कम आपको याद रखना ही है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? वर्ष 2024 में पद्म विभूषण से सम्मानित पद्मा सुब्रमण्यम का संबंध किससे? पद्मा सुब्रमण्यम का संबंध किससे मेरे भाई? भरतनाट्यम। भरतनाट्यम अगर बात करें, भरतनाट्यम तमिलनाडु राज्य से सबसे पुराना। अगला देखिए, झावेरी बहन का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से? झावेरी बहन का शास्त्र आपका मणिपुरी संबंधित है। मणिपुरी किस राज्य का? मणिपुरी अगर बात करें, मणिपुरी मणिपुर का। क्षत्रिय असम का से कथकली आपका कहाँ से? कथकली केरल से। और कथक आपका यूपी, मतलब उत्तर भारत से संबंधित आपका कौन सा होने वाला? कथक होने वाला। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट क्या है? आपकी एक टेबल है, सूची एक और सूची दो। इसमें से आपको मिलाना कथक से कौन सा आपका नर्तक संबंध है। ये मतलब शास्त्रीय नृत्य, वो आपके किसका किससे संबंध? कथक से अगर बात करें, कथक से मैंने आपको कल पढ़ाया था। तो वहां आपने देखा होगा कि कथक से बिरजू महाराज आपके इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो कथक से बिरजू महाराज। अगर ओडिसी की बात करें, ओडिसी के केलुचरण महापात्रा प्रसिद्ध है। मोहिनी अट्टम की कौन है मेरे भाई? मोहिनी अट्टम की सुंदरा नायर। और कथकली की अगर बात करें तो मृणालिनी साराभाई। कथकली की कौन है? मृणालिनी साराभाई होने वाली है। अगला देखिए, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किससे? यामिनी कृष्णमूर्ति की अगर बात करें, इसका संबंध किससे होने वाला? तो भरतनाट्यम से यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध होने वाला। भरतनाट्यम से भी है, और इनका संबंध कुचिपुड़ी से भी आपको देखने को मिलता है। तो ये दोनों ऑप्शन है आपके पास, तो ये दोनों आप लगा सकते हो। लेकिन अगर मेनली बात करूं मेरे भाई, अगर यहाँ बात करें, तो यामिनी कृष्णमूर्ति आपकी भरतनाट्यम और कथक कुचिपुड़ी दोनों से। लेकिन मेनली अगर बात करें, मेनली ये कुचिपुड़ी की। लेकिन अगर कुचिपुड़ी ऑप्शन में ना दे आपको, तो आपको क्या लगा देना? भरतनाट्यम की ओर जा सकते हो, क्योंकि ये दोनों करती है, तो दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट। लेकिन मेनली कुचिपुड़ी से संबंधित होने वाली। अगला देखिए, ओडिसी नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाने का श्रेय किसको जाता? ओडिसी नृत्य की अगर बात करें, तो इसको अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल पर ले जाने के लिए किसको जानते हैं? तो इंद्राणी रहमान। कौन मेरे भाई? चार्ल्स फेवरी और इंद्राणी रहमान। ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है सारोदी सेकिया। सारोदी सेकिया और जतिन गोस्वामी का संबंध किससे? तो सारोदी सेकिया और जतिन गोस्वामी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? ये सत्रिया। सत्रिया कहाँ का मेरे भाई? सत्रिया आपका असम का होने वाला सबसे नवीनतम। नेक्स्ट देखना, निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य को दासी अट्टम अग्नि अट्टम भी कहते हैं? कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जिसको दासी अट्टम भी बोलते हैं और अग्नि अट्टम भी बोलते हैं? भरतनाट्यम को हम क्या बोलते हैं? दासी अट्टम और अग्नि अट्टम भी बोलते हैं। अगला देखिए, यूनेस्को की मानवता की अमृत सांस्कृतिक विरासत में छऊ नृत्य को कब शामिल किया? तो छऊ नृत्य को हमने कब शामिल किया? 2010 में शामिल किया। वर्तमान में अगर अमृत विरासत स्थल की देखिए, तो वर्तमान में कितने हैं? 15 है। इसमें कालबेलिया डांस भी आपका शामिल है, दुर्गा पूजा भी शामिल है, और नवरोज भी आपका शामिल है। तो ये क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से सुमेलित कथन का चयन कीजिए। इसमें से आपको सही बताना है। मैंने आपको कल बताया था, क्या शास्त्रीय नृत्य और शास्त्रीय भाषा दोनों बताई थी। इसमें से आपको गलत बताना। तमिल 2004 सबसे पुरानी लैंग्वेज है, क्या असुमेलित चुनना है? बिल्कुल। संस्कृत 2005, तेलुगु 2008, और कन्नड़ कब?
कन्नड़ भी आपकी होने वाली 2008। कन्नड़ कब होने वाली मेरा भाई? तो ये 2009 है, तो हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, इसका उत्तर आपको देना है मेरे भाई। तो क्या है क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा वर्ष 2023 में घोषित विश्व विरासत स्थल कौन सा? 2023 में विश्व विरासत स्थल कौन सा मेरे भाई? यहाँ अगर देखिए कौन सा होने वाला, 2023 की बात हो रही है ना, तो यहाँ शांति निकेतन भी और होयलेश्वर मंदिर। तो ए और बी और सी आपका दोनों हो जाएगा, बी और सी आपके दोनों हो जाएंगे मेरे भाई। अगर धोलावीरा की बात करें, धोलावीरा गुजरात में है, और ये कौन से नंबर का? ये आपके 40वें नंबर का है। और अगर बात करो धोलावीरा की, तो धोलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र नगर है जो यूनेस्को में हमारा शामिल है। अगला देखिए, निम्न क्या मेरा भाई, निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का पुरातात्विक स्थल जो यूनेस्को विरासत में शामिल है? तो मैंने अभी बताया धोलावीरा आपका शामिल है, ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जा। 40। वर्तमान में अगर यूनेस्को साइट देखिए कितनी है? 44। वर्तमान में यूनेस्को साइट कितनी है? 44। यहाँ 44 जो 44 नंबर की कौन सी है? तो मराठे काल के किले, और उसमें से एक किला आपका तमिलनाडु में है जिसको जिंजी किला के नाम से जानते। एक 43 तो आपको याद रखना है। तो ये असम का मोइदम काल के जो वो दफनाने की कब्र है, वो हमने अहम राज्य के किले, ठीक है मेरा, तो उनको मोइदम बोलते हैं। मोइदम हमारा 43 रामसर साइट, ये यूनेस्को साइट होने वाली। अगला देखना, निम्नलिखित कथन में से असत्य कथन का चयन करना। इसमें से आपको गलत चुनना है। तो रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर आपका कहाँ है? कर्नाटक। बिल्कुल नहीं, तेलंगाना में मेरे भाई। तो यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में, रानी की बाव गुजरात में, ली कार्बोलियस की वास्तु का चित्रकार चंडीगढ़ में। बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा गलत है कि रुद्रेश्वर मंदिर आपका तेलंगाना में देखने को मिलता है। अगला देखिए, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल राजस्थान की 6 पहाड़ी किलों में कौन शामिल नहीं? तो चीकू गाजर आम मैंने पहले पढ़ा जब यूनेस्को साइट पढ़ाया था आपको, तो चीकू गाजर आम के नाम से बताया था आपको। इसमें से जैसलमेर भी था, आगरा भी था, बीकानेर आपका नहीं था मेरे पास, ठीक है। तो बीकानेर ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाए, बाकी जैसलमेर, आमेर और कुंभलगढ़ ये हो जाएगी। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है, यूनेस्को में निम्न में से यूनेस्को ने किस वर्ष ने वर्ष 2010 में किस नृत्य शैली को अमृत सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया? तो किसको दिया मेरे? कालबेलिया डांस को दिया। मैंने कालबेलिया डांस का भी अभी बताया था। और कालबेलिया डांस की एक प्रसिद्ध कौन है कलाकार है? वो गुलाबो सपेरा हमारे थे। अगला देखिए, महान जीवित चोल मंदिर कौन से? महान जीवित चोल मंदिर किस राज्य में? तो ये तमिलनाडु में देखने को मिलते हैं। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। कहाँ मेरे भाई? तमिलनाडु में देखने को मिलते हैं। अगला देखिए, भारत के किस राज्य में अधिकतम 5 यूनेस्को विश्व धरोहर साइट है? तो भारत का एक महाराष्ट्र है जहाँ 5 साइट आपकी देखने को मिलती है। वो राज्य कौन सा? महाराष्ट्र होने वाला। नेक्स्ट देखना, यूनेस्को ने भारत के प्रथम विश्व धरोहर शहर का दर्जा किसको दिया? किसको दिया था? यहाँ अगर बात करें तो अहमदाबाद को दिया गया। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, अहमदाबाद। नेक्स्ट देखना, यूनेस्को ने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर में कब शामिल किया? यूनेस्को में हमने कब शामिल किया मेरे भाई? यहाँ अगर देखो तो काजीरंगा की बात हो रही, काजीरंगा आपका 1985 में शामिल किया। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाए। अगला देखिए, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल खजुराहो के स्मारकों का समूह किस राज्य में? खजुराहो के स्मारकों का समूह आपको कहाँ देखने मिलता है? तो मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट देखिए, यूनेस्को द्वारा घोषित नवीनतम 15वां भारतीय मानवता अमृत सांस्कृतिक विरासत क्या है? तो मैंने गरबा नृत्य होने वाला, बाकी कुंभ भी है, दुर्गा पूजा, संकीर्तन भी होने वाला। संकीर्तन कहाँ है? का है? तो मणिपुर का संकीर्तन होने वाला। दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल का, कुंभ मेला आपका 4 स्थानों पे होता है। वहां से एक मध्य प्रदेश में भी होता है। मध्य प्रदेश में कहा मेरे भाई? उज्जैन में होता है। अगला देखिए,
सरहुल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? सरहुल त्योहार आपका कहाँ मनाया जाता है? तो सरहुल त्योहार की अगर बात करें झारखंड में आपका सरहुल त्योहार मनाया जाता है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो मेरे भाई ये क्लास आपको कैसी क्या लग रही? अगर क्लास अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक कर देना अगर आपने नहीं किया। बाकी इस क्लास से आपको संपूर्ण अगर आप पेपर दोगे, जो भी पेपर देगा, अगर इस क्लास से एक क्वेश्चन ना आया, जैसा एक से ज़्यादा स्टैटिक जीके पूरा कवर करवाने वाला हूँ, तो इस क्लास को आपको अंत तक देख लेना, आपका ज़रूर ही प्रॉफिट होने वाला। अगला देखना है, निम्नलिखित सूची 1 और सूची 2 को जमाना है आपको। तो चाप-चारकोट आपका कहाँ है? मिज़ोरम रम वाला। भाई रम पी के कूटते हैं, मिज़ोरम। धानु यात्रा आपका कहाँ है? धानु यात्रा उड़ीसा में। उड़ीसा में धानु यात्रा और आपकी जगन्नाथ यात्रा भी आपका यात्रा उड़ीसा में। मकरविल्लक्कू आपका कहाँ? मकरविल्लक्कू केरल में। हरेली त्योहार आपका छत्तीसगढ़ में। और हरेला कहाँ? हरेला आपसे अगर पूछे मेरे भाई, कौन-सा? हरेला पूछे तो हरेला आपका कहाँ देखने को मिलता है? उत्तराखंड में हरेला देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखना, निम्नलिखित में से कौन-सा महोत्सव मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है? मध्य प्रदेश से 3 संबंधित है, बाकी 1 आपका संबंधित नहीं है। तो निमाड़ी मणिसं महोत्सव मध्य प्रदेश, खजुराहो आपका मध्य प्रदेश से, मांडू मध्य प्रदेश, फ्लेमिंगो आपका मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी निमाड़ी, निमाड़, खजुराहो आपका छतरपुर और मांडू आपका धार में मनाया जाता है। अगला देखिए, बथुकम्बा बोनालू किस राज्य के प्रमुख त्योहार है? तो बथुकम्बू कौन-सा? बथुकम्बा और बोनालू किस राज्य के है? तो ये दोनों किसके? तेलंगाना राज्य के। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, बथुकम्बा ये तेलंगाना का होने वाला। अगला देखिए, ओणम किस राज्य में मनाया जाता है? ओणम की बात करें तो ओणम आपका कहाँ मनाया जाता है? केरल में ओणम। केरल में कौन सा मेरे भाई? ओणम मनाया जाता है। अंबुबाची मेले का संबंध किस राज्य से? तो अंबुबाची मेले का संबंध आपका असम से। असम में भी कहाँ? कामाख्या माता मंदिर आपने सुना होगा। तो कामाख्या माता के मंदिर में वहाँ क्या होती है, आपके असम के अंदर अम्बुबाची का मेला लगता है। नेक्स्ट देखना, सिग्मो महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? सिग्मो महोत्सव की अगर बात करूँ तो गोवा में आपका सिग्मो महोत्सव मनाया जाता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, गोवा मेरे भाई। नेक्स्ट देखना, निम्नलिखित में से असुमेलित कथन का चयन करना। आपको क्या बताना है? इसमें से गलत बताना है। कौन से राज्य से यहाँ मेले दिए हुए हैं, वहाँ आपको राज्य दिए हुए। तो किस राज्य से कौन-सा मेला है? 3 तो संबंधित, 1 आपका संबंधित नहीं है। तो गंगासागर मेला पश्चिम बंगाल का बिल्कुल सही हो जाएगा। सूरजकुंड आपका मेला हरियाणा बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। पुष्कर मेला अगर बात करें उत्तर प्रदेश में नहीं मेरे भाई, राजस्थान में। माधवपुर मेला गुजरात में बिल्कुल सही। पुष्कर मेला आपका करेक्ट हो जाएगा। पुष्कर मेला आपको कहाँ देखने मिलता है? तो राजस्थान में देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखना, निम्नलिखित में से कर्नाटक राज्य संबंधित महोत्सव नहीं है। तो ऐसा कौन सा त्योहार है जो कर्नाटक राज्य संबंधित नहीं है? तो आपका होजागिरी जो महोत्सव है, कौन से? होजागिरी महोत्सव आपका कर्नाटक से संबंधित नहीं। बाकी कंपाला जो दौड़ है वो आपके कर्नाटक से, हम्पी महोत्सव कर्नाटक से और उगादी महोत्सव भी आपका कर्नाटक से देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखना, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना आपने को। तो यहाँ महोत्सव है और यहाँ राज्य। कौन सा महोत्सव आपका किस राज्य संबंधित है? यहाँ अगर देखें तो कोणार्क, कोणार्क से आपको समझ आ रहा होगा मेरे भाई। यहाँ अगर कोणार्क पर देखते हैं तो कोणार्क सूर्य मंदिर आपका उड़ीसा से संबंधित। कोणार्क महोत्सव आपका कहाँ से? उड़ीसा से होगा। कोणार्क महोत्सव आपका कहाँ से? उड़ीसा से देखने को मिलेगा मेरे भाई। अगर यहाँ देखूं मैं, कौन सा? कोणार्क सूर्य मंदिर आपको उड़ीसा से। अगर कंपति महोत्सव कहाँ? रथ महोत्सव ये आपका केरल में। काला घोड़ा महोत्सव आपका महाराष्ट्र में मेरे भाई। महाराष्ट्र में भी कहाँ? मुंबई में होता है ये। मड़ई महोत्सव आपका छत्तीसगढ़ में। मड़ई कहाँ? मड़ई की अगर बात करूं तो छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो कथपल्ली रथ महोत्सव आपका कहाँ होने वाला? केरल में। काला घोड़ा आपका महाराष्ट्र में। कोणार्क उड़ीसा में और मड़ई उत्सव आपका छत्तीसगढ़ में होने वाला। अगला देखिए, भारतीय फिल्म जगत में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? भारतीय अगर फिल्म जगत की बात करें, दादा साहब फाल्के पुरस्कार हमारा सर्वोच्च अवार्ड होने वाला। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, दादा साहब फाल्के अवार्ड। नेक्स्ट देखना, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन है? नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन है? तो यहाँ अगर देखें तो कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर जी होने वाले, जो जिनको गीतांजलि के लिए मिला था। वो भी किस क्षेत्र में मिला था? तो साहित्य क्षेत्र में आपका मिला था मेरे भाई। अगला देखना, निम्नलिखित सूची 1 और सूची 2 को आपको मिलाना है, मतलब जोड़ी मिलानी। यहाँ पुरस्कार दिए गए और ये किस क्षेत्र से संबंधित। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार आपका किस क्षेत्र से?
तो साहित्य क्षेत्र से ज्ञानपीठ, द्रोणाचार्य पुरस्कार आपको खेल से मिलता है। खेल में भी कहाँ किसको दिया जाता है? तो ये गुरुओं को दिया जाता है, कोच को दिया है। महावीर चक्र पुरस्कार अगर बात करें तो युद्ध क्षेत्र में दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार आपको पत्रकारिता में दिया जाता है। नेक्स्ट देखना, निम्नलिखित में से 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मेन बुकर बुकर पुरस्कार किसको दिया? तो किसको दिया मेरे भाई? डॉक्टर रवि कन्नड़ को दिया गया। 2023 की बात हो रही है ये ध्यान देना है ना। अगला देखना, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भारत रत्न कब दिया? तो इंदिरा गांधी को भारत रत्न कब दिया गया? तो 1971 में इनको भारत रत्न दिया गया और जेते जी इन्होंने भारत रत्न ले लिया मेरे भाई। अगला देखिए, वीरता पुरस्कार से सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा? तो वीरता पुरस्कार में जो सर्वोच्च पुरस्कार ये कौन सा मेरे भाई? तो परमवीर जो चक्र है ये वीरता पुरस्कार में आपका सर्वोच्च पुरस्कार होने वाला है। नेक्स्ट देखना, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम साहित्यकार कौन है? तो जी शंकर कुरूप आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार से को पाने वाले पहले व्यक्ति मतलब। निम्नलिखित में से भारत रत्न पाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? भारत रत्न पाने वाले प्रथम व्यक्ति तीन है। तीन कौन कौन से है मेरे भाई? यहाँ नहीं। निम्नलिखित में से भारत रत्न पाने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन है? प्रथम कौन खिलाड़ी कौन है? तो ये सचिन तेंदुलकर साहब होने वाले। भारतीय तो तीन है, वो भी क्वेश्चन आने वाला, वो भी अपन करेंगे मेरे भाई। नेक्स्ट देखना, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित नहीं है? आंध्र प्रदेश से संबंधित कौन सा नहीं होने वाला मेरे भाई? तो थांगटा आपका आंध्र प्रदेश से नहीं होना। थांगटा कहाँ का? मणिपुर का है। वीरनाट्यम, भामाकल्पम और धमीसा आपका कहाँ का? आंध्र प्रदेश के होने वाले। लावणी लोक नृत्य किस राज्य से है? तो लावणी आपका कहाँ संबंधित? लावणी की अगर बात करूं मेरे भाई, लावणी आपका महाराष्ट्र से संबंधित है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखना, राउफ किस केंद्र शासित प्रदेश में किया जाने वाला लोक नृत्य? राउफ की अगर बात करो तो राउफ आपका कहाँ होता है मेरे भाई? तो जम्मू कश्मीर में आपका राउफ होता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखना, यहाँ लोक नृत्य हमें दिए है और ये राज्य दिए। तो यक्षगान कहाँ का मेरे भाई? यक्षगान को देखकर ही मैं बता सकता हूँ कि ये आपका कर्नाटक का होने वाला। चाप चारकुट मैंने अभी बताया, रंपीकर तो मिजोरम। पिंडवानी आपका कहाँ? पिंडवानी छत्तीसगढ़ का और थेयम आपका केरल का। ये है क्लियर। तो थेयम आपका केरल का मेरे भाई। यक्षगान कहाँ का? कर्नाटक। चाप चारकुट मिजोरम और पिंडवानी आपका छत्तीसगढ़ का होने वाला। नेक्स्ट देखना, जाट जाटिन किस राज्य का लोक नृत्य? जाट जाटिन की अगर बात करो तो किस राज्य का? जाट जाटिन आपका बिहार का होने वाला। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखना, निम्नलिखित में से असत्य आपको चुनना। यहाँ लोक नृत्य है और ये राज्य है। तो यहाँ अगर बात करूं तो नीचे से अपन चलते हैं, तो चरकुला आपका उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही। कोलाट्टम आपका तमिलनाडु, देखनी गोवा, लेकिन पुंग चोलम आपका नागालैंड का नहीं होने वाला। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। पुंग चोलम आपका नागालैंड से संबंधित नहीं होने वाला। अगला देखिए, पारंपरिक नृत्य में गोती पुआ का संबंध किस राज्य से? तो गोती पुआ का संबंध किस राज्य से मेरा भाई? तो गोती पुआ आपका आंध्र प्रदेश ओडिशा संबंध किस राज्य से? गोती पुआ आपका ओडिशा राज्य से संबंधित होने वाला। अगला देखिए, निम्नलिखित में से केरल राज्य का लोक नृत्य कौन सा? केरल राज्य का आपका लोक नृत्य की बात कर रहा है, कौन सा लोक नृत्य? केरल राज्य का आपका मधुल अट्टम। कौन सा मेरा भाई? मधुल अट्टम आपका कहाँ का? केरल राज्य का है। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? दक्षेस आपका एक मुख्यालय है। दक्षेस का मुख्यालय हमसे पूछ रहा है तो काठमांडू। और मैंने भाई मुख्यालय की एक अलग से वीडियो बना दी है, तो वो भी जाकर जरूर देख लेना। जो मुख्यालय है इससे क्वेश्चन आपकी एग्जाम में पूछेगा। और जो पिछले साल हुई थी आपकी भर्ती 2023 में, वहां भी लगभग हर शिफ्ट में इससे क्वेश्चन बना था। तो ये मुख्यालय की वीडियो देख लेना। मुख्यालय क्या संगठन की वीडियो बनाई है, वो एक बार देख लेना। बाकी अपन पड़ोसी देश से भी जुड़ी एक वीडियो बना चुके हैं। अगला देखिए, संकट ग्रस्त प्राणियों के लिए रेड डाटा बुक कौन जारी करता है? तो रेड डाटा बुक की अगर बात करें, ये आईयूसीएन जारी करता है। कौन जारी करता है? आईयूसीएन जारी करता है। अगला देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई? तो इसरो की अगर स्थापना की बात करें 1969 में हुई, ये तो बात क्लियर है। तो 15 अगस्त 1969 में आपकी हुई है स्थापना इसरो की। अगला देखना, अगला क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई? तो एनसीईआरटी की अगर बात करो तो एनसीईआरटी की स्थापना आपकी 1961 में देखने को मिलती है। तो 1961 में एनसीईआरटी की स्थापना हुई है। अगला देखिए, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो मौसम की अगर बात करें, मौसम आपका कहाँ से चेंज होता है?
नई दिल्ली से चेंज होता है, ऐसे आप याद कर सकते हो। बाकी भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान आपका नई दिल्ली में देखने को मिलता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना कब हुई? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना की अगर बात करें 1966 में हुई, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखना, निम्नलिखित सूची 1 और सूची 2 का आपको जोड़ा मिलाना। सूची 1 और सूची 2 की अगर बात करें, तो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय आपका मुंबई में होने वाला, बीमा नियामक और एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय हैदराबाद में, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ? नई दिल्ली में। बाकी केंद्रीय वन अनुसंधान जो संगठन है, इसका आपका देहरादून में होने वाला, और ये वन रिपोर्ट जारी करते कौन? केंद्रीय वन अनुसंधान संगठन आपकी वन रिपोर्ट जारी करती है। अगला क्वेश्चन देखना, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान आपको जोधपुर में देखने को मिलेगा, तो ऑप्शन सी आपको करेक्ट हो जाएगा। अगला देखना, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई? तो अगर अपन नाबार्ड की बात करें, इसको नाबार्ड बोलते हैं, नाबार्ड की स्थापना हमारी कहाँ हुई? तो नाबार्ड की स्थापना आपकी जुलाई 1982 में हुई, और शिवरमन समिति की सिफारिश पर हमें देखने को मिलती है। अगला देखना, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो केंद्रीय अगर चावल अनुसंधान संस्थान की अगर बात करिए, आप कटक में देखने को मिलता है। कटक कहाँ है? कटक आपका उड़ीसा राज्य में देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखना, निम्नलिखित सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है आपको। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना। तो इंग्लैंड की अगर बात करूं, तो इंग्लैंड का यहाँ देश हो, यहाँ राष्ट्रीय खेल, तो इंग्लैंड का क्रिकेट है मेरे भाई। इंग्लैंड का क्या? क्रिकेट है। भारत की अगर बात करें, भारत का हॉकी माना जाता है, लेकिन है नहीं। यहाँ ऑप्शन में दिया, तो अपन लगा सकते हैं। अगर हॉकी दे तो हॉकी लगा सकते हो। अगर ऑप्शन में से इनमें से कोई ना दे, तो इनमें से कोई ना आपको लगा देना। जापान की अगर बात करें, जापान का जूडो, और इंडोनेशिया का बैडमिंटन। इंडोनेशिया का क्या मेरे भाई? बैडमिंटन। तो ये आपको याद रखना। नेक्स्ट देखना, निम्नलिखित में से असत्य को अस, असत्य युग्म को पहचाना, जो गलत है वो बताना। तो मेजर ध्यानचंद की अगर बात करें, हॉकी का जादूगर, बिल्कुल सही। लिटिल मास्टर आपका कौन होने वाला? सुनील गावस्कर। सचिन तेंदुलकर नहीं मेरे भाई। तो कौन आपके? सुनील गावस्कर होने वाले हैं लिटिल मास्टर। बंगाल टाइगर सौरभ गांगुली, हरियाणा हरिकेन कपिल देव होने वाले। सचिन तेंदुलकर मास्टर ब्लास्टर के नाम से जाने जाते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय ने ओलंपिक खेलों में प्रथम व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता? तो किसने जीता मेरे भाई? तो अभिनव बिंद्रा ने पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता। लेकिन पहला पदक किसने जीता? तो केडी जाधव ने जीता था। और पहली महिला ने जो पदक जीता, वो किसने जीता? तो कणम मल्लेश्वरी ने पहला पदक जीता। नेक्स्ट देखना, निम्नलिखित में से कौन सी ट्रॉफी क्रिकेट खेल से संबंधित नहीं? तो ऐसी कौन सी ट्रॉफी है जो क्रिकेट खेल से संबंधित नहीं है? तो ध्यानचंद जो ट्रॉफी है, वो क्रिकेट खेल से संबंधित नहीं होने वाली। अगला देखना, बाकी कौन सी? देवधर, गावस्कर और सीके नायडू ट्रॉफी आप क्रिकेट से संबंधित होने वाले। अगला देखना, चिराग चंद्रशेखर शेट्टी तथा रंकी रेड्डी साईराज, मतलब शेट्टी और चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज किस खेल से संबंधित है? ये आपकी बैडमिंटन। ये प्रसिद्ध जोड़ी है, तो इसलिए ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है। तो इनका पूरा नाम भी आपको याद रखना है, चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और रंकी रेड्डी सात्विक साईराज। अगला देखना है, दिव्य कीर्ति सिंह का संबंध किससे? दिव्य कीर्ति सिंह की अगर बात करें, तो इनका संबंध आपका घुड़सवारी सवारी से, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अनब्रेकेबल इन ऑटोबायोग्राफी किसकी है? तो अनब्रेकेबल की अगर बात करिए किसकी है, तो ये आपकी उनकी होने वाली मेरी कॉम की। मेरी कॉम सभी जानते हैं, मेरी कॉम का संबंध आपका मणिपुरी राज्य संबंधित होने वाला, मणिपुर से संबंधित होने वाला। नेक्स्ट देखना, वर्ष 2028 में ओलंपिक खेल किस देश में प्रस्तावित है? तो ओलंपिक की अगर बात करें, ये आपके अमेरिका में प्रस्तावित है, संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रस्तावित होने वाले हैं, और वही होंगे। अगला देखना, भारत ने किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की है? तो भारत ने किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी की है? तो 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की है भारत ने। अगला देखिए, एशियाई खेल का प्रथम आयोजन कब और कहाँ हुआ? तो एशियाई खेल की अगर बात करें, तो 1951 में हुआ, और नई दिल्ली में हुआ। भारत में ही इसका आयोजन हुआ था पहली बार। नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम आपको कहाँ देखने मिलता है? तो अहमदाबाद में देखने को मिलता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाए, अहमदाबाद। नेक्स्ट देखना, निम्नलिखित सूची 1 और सूची 2 का मिलान कर सही कूट का चयन करना। सही आप कूट चुनना इन दोनों में से। अगर यहाँ बात करूं, तो खो खो में कितने खिलाड़ी मेरे? खो खो में 9-9, खो खो में कितने? 9-9।
वाटर पोलो में आपका 7 होते हैं, बास्केटबॉल में कितने होते हैं? 5 होते हैं और जिम्नास्टिक में 8 होते हैं। जिम्नास्टिक में कितने मेरे भाई? 8 होते हैं, ये आपको याद रखना है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से असुमेलित युग्मों का चयन करना। इसमें से जो असुमेलित है उसका चयन करना है हमें। तो यहाँ बात करें तो विश्व हिंदी दिवस आपका कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस आपका 10 जनवरी को, बिल्कुल सही। राष्ट्रीय बालिका 24 जनवरी। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 4 फरवरी नहीं मेरे भाई, 2 फरवरी। तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आपका 28 फरवरी को मनाया जाता है। ये जो गलत है वो भी आपको करेक्ट करते रहना है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस बाकी 4 फरवरी को कैंसर दिवस आपको मनाया जाता है। अगला देखिए, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय पंचायती राज की अगर बात करें तो 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस हमारा 24 अप्रैल को मनाते हैं। नेक्स्ट देखना, भारत के चुनाव आयोग द्वारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस की अगर बात करें ये कब मनाते हैं? तो 25 जनवरी को हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट देखना, 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर कौन सा दिवस मनाते हैं? तो कौन सा दिवस मनाते हैं? 25 सितंबर को। 25 दिसंबर की अगर बात करें तो ये सुशासन दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस? सुशासन दिवस। बाकी 31 अक्टूबर को अभी गया है आपका, 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पर हम राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। अगला देखिए, भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय संविधान दिवस आपका 26 नवंबर को मनाया जाता है। बाकी गणतंत्र दिवस आपका 26 जनवरी को, संविधान दिवस आपका 26 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखना, निम्नलिखित में से असत्य युग्म का चयन करना। जो गलत है उसका हमें चयन करना है। तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की अगर, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस आपका 5 को होने वाला, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। विश्व जनसंख्या दिवस 11 को, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस आपको 29 जून को, बिल्कुल हमारा करेक्ट है। बाकी आपका क्या, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। अगला देखना, 27 सितंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? 27 सितंबर की अगर बात करें तो विश्व पर्यटन दिवस हमारा 27 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखना, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस की अगर बात करें तो 10 दिसंबर को आप अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। अगला देखिए, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की अगर बात करें तो 24 दिसंबर को हम राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं। लेकिन 15 मार्च को हम कौन सा, तो विश्व उपभोक्ता दिवस हम 15 मार्च को मनाते हैं। अगला देखिए, राष्ट्रीय समानता दिवस किसकी याद में मनाते हैं? तो राष्ट्रीय समानता दिवस की अगर बात करें मेरे भाई, राष्ट्रीय समानता दिवस हम भीमराव अंबेडकर की जन्म किसकी राष्ट्रीय समानता दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? तो भीमराव अंबेडकर की याद में मनाते हैं। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में देखने मिलता है? तो गुरु गुरु घासीदास की अगर बात करिए छत्तीसगढ़ में आपको देखने मिलता है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है मेरे भाई। नेक्स्ट देखना, निम्नलिखित में से असत्य युग्म का चयन करना। असत्य जो है उसका चयन करना। राजा जी की अगर बात करें, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में नहीं, उत्तराखंड में होने वाला। नामदफा अरुणाचल प्रदेश, बिल्कुल सही। नामेरी आपका असम में, बिल्कुल। पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान आपका आंध्र प्रदेश, ये सभी सही है। अगला देखना, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना। जिम कार्बेट आपका कहाँ, उत्तराखंड में देखने को मिलता। नामेरी कहाँ मेरे भाई? नामेरी की अगर बात करें तो ये असम में। कूनो आपका मध्य प्रदेश में, यहाँ चीता लाए गए थे। और सिमलीपाल आपका उड़ीसा में। सिमलीपाल कहाँ, उड़ीसा में। कूनो मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट देखना, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित नहीं है? तो ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो असम में स्थित नहीं है? यहाँ अगर बात करें तो असम में कौन सा स्थित नहीं होना, तो मोलिंग। मोलिंग आपका असम में नहीं होना। काजीरंगा असम में, मानस और रायमोना आपका असम में। ठीक है मेरा, मोलिंग आपका असम में नहीं है। अगला देखिए, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? दुधवा की अगर बात करें उत्तर प्रदेश में आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपका उत्तर प्रदेश में है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का अगर पहला राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करो तो वो कौन सा होने वाला? जिम कार्बेट होने वाला। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करें तो ये केरल में देखने को मिलता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, केरल। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में आपको कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? महाराष्ट्र में अगर इनमें से देखिए अपन तो हेमिस आपका कहाँ मेरे भाई?
महाराष्ट्र की पूछ रहा हूँ, हिमेश तो आपका उसमें हो जाएगा, हिमेश जम्मू लद्दाख में। बाकी चांदोली राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ, महाराष्ट्र में हो जाएगा, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना हमें, तो बुक्सा कहाँ है मेरा भाई? बुक्सा की अगर बात करूं, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है हमें। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। नोरक्रेक की अगर बात करें, तो नोरक्रेक हमारा हमारा कहाँ है? मेघालय में नोरक्रेक है। सरिस्का आपका कहाँ होने वाला? सरिस्का की अगर बात, मुकुर्ती, मधुमलाई, ये आपका कहाँ? तमिलनाडु में। बुक्सा आपका कहाँ? बक्सा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में। और ये सरिस्का आपका कहाँ? राजस्थान में होने वाला। तो बुक्सा आपका कहाँ? पश्चिम बंगाल। मुकुर्ती आपका कहाँ होने वाला? मुकुर्ती तमिलनाडु। सरिस्का सरिस्का राजस्थान में। नोरक्रेक आपका मेघालय में हो जाएगा, तो ये आपके करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? कंचनजंगा की अगर बात करूं, तो कहाँ होने वाला? सिक्किम में होने वाला। कंचनजंगा कहाँ में रहा है? सिक्किम में होने वाला, ये आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखना, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अशोक स्तंभ कब अपना? अशोक स्तंभ हमने कब अपनाया मेरे भाई? तो अशोक स्तंभ की अगर बात करें, तो 26 जनवरी 1950, जब भारत गणतंत्र हुआ था और गणतंत्र संविधान अपनाया, तो ये 26 जनवरी 1950 को हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के चक्र की कुल कितनी तिलिया? तिलियों की अगर बात करें, 24 तिलिया। अगर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की अगर बात करें, कितनी तिलिया मेरे भाई? 24 तिलिया। अगला देखिए, भारतीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया? तो ये हमने उपनिषद से लिया। उपनिषद भी कौन सा? मुंडोक उपनिषद से लिया है। अगला देखिए, राष्ट्रगान को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? तो राष्ट्रगान को सबसे पहले हमने कहाँ गाया? अगर ये बात हो रही, तो कलकत्ता का अधिवेशन 1911 में हमने सबसे पहले इसको गाया था। और सूरत अधिवेशन ऐसा अधिवेशन है जहाँ नरम दल और गरम दल आपके अलग हो गए। लखनऊ अधिवेशन की बात करें, तो यहाँ पेचअप हो गया था अंबिका चरण मजबूदार। अगला देखिए, मोर को राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया? अगर मोर की अगर बात करें, मोर को राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया हमने? तो मोर की अगर बात करें, तो 1963 में हमने राष्ट्रीय पक्षी मोर को घोषित किया। नेक्स्ट देखना, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित? कौन सा आपका सही सुमेलित है? भारतीय राष्ट्रीय पंचांग शब्द संबंध बिल्कुल करेक्ट होने वाला मेरे भाई, ये भी करेक्ट है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घड़ियाल बिल्कुल नहीं होने वाला, क्या है? गंगेटिक डॉल्फिन है। भारत का राष्ट्रीय फूल आपको गुलाब नहीं, कमल का है। भारत का राष्ट्रीय पशु आपका क्या होने वाला? बाघ होने वाला। मतलब 1 और 4 आपके करेक्ट हो, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। ठीक है ना? 2 ऑप्शन आपके करेक्ट है। यहाँ कुछ और ऑप्शन हो गए नीचे, ए और बी, 1 और 4 इस प्रकार से, तो आपको सही सुमेलित बताना था। तो 1 और 4 आपके करेक्ट हो जाएंगे, बाकी ये दोनों गलत सभी अपन ने करवाए हैं। अगला देखिए, गंगा नदी को भारत का की राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया? तो गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी का दर्जा हमने कब दिया? 2008 में दिया। वर्ष 2008 में गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी का हमने दर्जा दिया। अगला देखिए, भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को संपूर्ण रूप से गाने में कितना समय लगता है? तो जन गण मन को अगर गाने की अगर बात करें, कितना समय लगता है? तो 52 सेकंड लगता है। कितना? 52 सेकंड लगता है। अगला देखिए, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो वंदे मातरम के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला देखना, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष का नाम क्या है? तो बरगद है। क्या है मेरा भाई? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष का नाम बरगद होने वाला। पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित? वाद्य यंत्र वाले क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, तो ये भी अपन ने लिए। सभी जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, वहीं से स्टैटिक जीके का लिया अपन ने, कि किस टॉपिक से आ रहे हैं और कौन से आने की संभावना, वह भी लिए। तो पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये अगर बात करें, सितार वादक आपके होने वाला कौन से मेरे भाई? सितार वादक पंडित रविशंकर जी होने वाले। अब देखना, ये है सूची 1 और सूची 2 को मिलाना। यहाँ क्या है? वाद्य यंत्र और यहाँ वादक है। तो सारंगी वादक कौन है मेरे पास? सारंगी वादक की अगर बात करें, तो अब्दुल करीम खान। अब्दुल करीम खान आपका सारंगी वादक। सितार वादक कौन है? अली अकबर खान सितार वादक। सरोद वादक की अगर बात करें, तो जाकिर हुसैन सरोद सरोद वादक। तबला वादक उमा शंकर मिश्रा आपके तबला वादक होने वाले। अगला देखिए, शहनाई के प्रसिद्ध उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। पहली बात तो शहनाई बिस्मिल्लाह खान से संबंधित है। और भारत रत्न पुरस्कार इनको मिला है। कब मिला था इनको? तो 2001 में भारत रत्न मिला है बिस्मिल्लाह खान साहब को। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वादक बांसुरी वाद्य यंत्र संबंधित नहीं है?
तो बांसुरी से आपका संबंधित कौन सा नहीं है मेरे भाई? बांसुरी की अगर बात करें तो पंडित जसराज आपका बांसुरी से संबंधित नहीं, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, पंडित जसराज। बाकी हरिप्रसाद चौरसिया, राकेश चौरसिया और पन्नालाल घोष आपका बांसुरी से संबंधित होने वाले हैं। अगला देखना, बदरुद्दीन डागर और विश्व मोहन भट्ट किस वाद्य यंत्र से संबंधित? इसकी अगर बात करें वीणा वादक होने वाले कौन? वीणा वादक संबंधित है विश्व मोहन भट्ट, नाम सुनते ही आप वीणा वादक लगा देना। बदरुद्दीन। अगला है निम्नलिखित में कौन प्रसिद्ध संतूर वादक? संतूर वादक आपका शिव कुमार शर्मा जो है संतूर वादक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन सा वाद्य यंत्र पी मणि अय्यर द्वारा बजाया बजाया जाता है? तो पी मणि अय्यर द्वारा कौन सा मेरे भाई? तो मृदंग पी मणि अय्यर द्वारा बजाया जाता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन पखावाज वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो कौन सा पखावाज वाद्य यंत्र से? तो ठाकुर लक्ष्मण सिंह, छत्रपति सिंह, रहमान खान, तो सभी आपके पखावाज से संबंधित होना। अगला देखिए, पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो पृथ्वी के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन है? तो एमंडर। ठीक है मेरा भाई। अगला देखना, कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपण करने वाला प्रथम देश कौन है? कृत्रिम जो उपग्रह की बात कर ये होने वाला रूस आपका, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाए। अगला देखना, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन है? प्रथम महासचिव कौन है? तो ट्रिगवेली है, और वर्तमान में कौन है? एंटोनियो गुटेरस है। अगला देखिए, निम्नलिखित सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कर सही करना है आपको। भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो राजेंद्र प्रसाद साहब। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन साहब। पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये था। अगला देखना, अगला क्या है? भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति की बात करें तो सर्वपल्ली राधाकृष्ण, सीवी रमन और सी गोपालाचार्य, मतलब तीनों व्यक्ति है, तीनों आपके करेक्ट हो जाएगा। अगला देखना, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन? तो विश्व का सबसे ऊंचा जो माउंट एवरेस्ट है, जिसको नेपाल में सागर था, उसको फतह करने वाली पहले भारतीय कौन है? तो बछेंद्री पाल है। कौन है मेरे भाई? बछेंद्री पाल। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, बछेंद्री पाल। अगला देखना, भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी? तो भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री कौन है? तो राजकुमारी अमृत कौर। कौन मेरा भाई? राजकुमारी अमृत कौर। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखना, निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म का चयन करना। निम्नलिखित में से असुमेलित का चयन करना है। तो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री प्रतिभा पाटिल नहीं, इंदिरा गांधी है। प्रतिभा पाटिल तो पहली आपकी राष्ट्रपति थी। मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम भारतीय महिला रीता फारिया। उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष विजय लक्ष्मी पंडित। तो बिल्कुल सही है। बाकी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी गांधी है, और आपकी क्या है? प्रतिभा पाटिल क्या है? पहली राष्ट्रपति होने वाली। नेक्स्ट देखना, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो ओलंपिक समिति की बात करें तो यहाँ पहली महिला सदस्य कौन है? नीता अंबानी। नीता अंबानी इसकी सदस्य बन चुकी है। अगला देखिए, निम्नलिखित सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित आपको करना है। सूची 1 और सूची 2 की अगर बात करें, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला कौन है? तो भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला आपकी इंदिरा गांधी है। इंदिरा गांधी। ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम महिला कर्णम मल्लेश्वरी। अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला कौन है? तो ये नीरजा भनोट। उच्च न्यायालय की प्रथम मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ। उच्च न्यायालय बोले तो हाई कोर्ट की बात हो रही है, हिमाचल प्रदेश की ये बनी है। अगला देखिए, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो ब्रिटिश संसद की अगर बात करें तो उसका सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन है? तो दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी आपका करेक्ट होने वाला मेरा। इसमें से असत्य युग्म का चयन करना। क्या करना है आपको? असत्य युग्म का चयन करना। यहाँ अगर देखें तो अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम भारतीय कौन है? अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम भारतीय राकेश, बिल्कुल सही है। भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरा कानी, ये भी सही है आपका। यहाँ बात करें स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी ने, ये माउंट बेटन है, ये पहले भारतीय है। वो कौन है मेरे भाई? पहले भारतीय है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का प्रथम भारतीय न्यायाधीश डॉक्टर नागेंद्र, बिल्कुल सही है। तो हमारा यही गलत हो जाएगा, राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत कहते हैं लेकिन पहले नहीं, पहले भारतीय। पहले कौन है? भारत
पहले अगर बात करें पहला कौन था? तो पहला आपका माउंटबेटन थे। अगला देखना सूची 1 और सूची 2 को हमें सुमेलित करना, यहाँ समिति है और यहाँ उसके अध्यक्ष है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष की बात करें तो ये कौन? भीमराव अम्बेडकर। संघ की अगर बात करें, संघ संविधान की अगर बात करें जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति की बात करें तो राजेंद्र प्रसाद। कार्य संचालन समिति के.एम. मुंशी। कार्य संचालन समिति के.एम. मुंशी। नेक्स्ट देखना राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। नाबार्ड की बात करें, नाबार्ड किस समिति की सिफारिश पर? मैंने जब नाबार्ड आया तब आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ शिवरमन समिति की सिफारिश 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला देखना निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आय से संबंधित समिति कौन सी है? तो राष्ट्रीय आय से संबंधित आपकी समिति की अगर बात करें तो पीसी महालनोबिस समिति आपकी होने वाली। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। अगला देखना संविधान से संबंधित मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष किसको बनाया गया? संविधान संबंधित मूल अधिकार उप समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया? तो जेवी कृपलानी। जेवी कृपलानी को बनाया गया। अगला देखिए निम्नलिखित में से किस समिति ने एक राष्ट्र एक चुनाव का सुझाव दिया? तो एक राष्ट्र एक चुनाव का सुझाव किसने दिया? रामनाथ गोविंद समिति ने। गोविंद समिति ने। ये भारत के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। अगला देखिए भारतीय करों में सुधार के लिए वर्ष 1991 में किस समिति का गठन किया गया? तो किसका गठन किया? तो राजा चेलिया समिति का गठन किया गया। अगला देखिए असत्य को चुनना है आपको। निम्नलिखित में से असत्य युग चुनना है, जो गलत है उसको चुनना है। तो यहाँ बात करें तो के संस्थानम समिति भ्रष्टाचार बिल्कुल, रेखीय समिति अप्रत्यक्ष कर, भगवती समिति कृषि सुधार बिल्कुल नहीं होना, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। सुरेश तेंदुलकर समिति गरीबी से, ये भी आपका करेक्ट होने वाला। अगला देखिए नरसिम्हन राव समिति 1991 किस क्षेत्र से संबंधित? तो नरसिम्हन राव समिति आपकी बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से संबंधित है, ये आपका करेक्ट है। अगला देखिए निम्नलिखित में से ग्रामीण व लघु उद्योग से संबंधित समिति कौन सी? तो ग्रामीण और लघु उद्योग से संबंधित समिति कौन सी मेरा है? तो करवे समिति होने वाले। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, करवे समिति। नेक्स्ट देखना गरीबी आकलन से संबंधित समिति कौन सी? गरीबी आकलन से संबंधित समिति की अगर बात करें तो वो कौन सी? उपयुक्त सभी। भाई गरीबी की बात करा ना तो सुरेश तेंदुलकर भगवती और श्रीरंगा रंगराजन समिति गरीबी से मतलब उपयुक्त सभी आपकी होने वाली। अगला देखिए मृच्छ कटिकम के लेखक कौन है? मृच्छ कटिकम के लेखक कौन है मेरे भाई? शूद्रक आपके मृच्छ कटिकम के लेखक होने वाले हैं। असत्य चुनना है, असत्य क्या चुनना है इसमें से? पुस्तक और लेखक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं इसमें, अपन असत्य बताना। असत्य अगर बताना है तो काव्य मीमांसा साहब का राजशेखर बिल्कुल हमारा ये तो करेक्ट है। बुद्ध चरित्र ये अश्वघोष की होना, ये हमारा मतलब करेक्ट है। विनय पत्रिका किसकी? विनय पत्रिका मेरे पास तुलसीदास की। और गीत गोविंद आपकी जयदेव की होने वाली। बुद्ध चरित्र किसकी है? बुद्ध चरित्र अश्वघोष की होने वाली। अगला देखिए निम्नलिखित में से कालिदास द्वारा रचित ग्रंथ नहीं, इसमें से कौन सा कालिदास द्वारा रचित ग्रंथ नहीं? तो कौन सा? कालिदास मेघदूत लिखते हैं, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालती माधव इसने नहीं लिखी, कालिदास साहब ने नहीं लिखी है। कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी बोलते हैं। अगला देखिए दुर्गेश नंदिनी व आनंद मठ के रचयिता कौन है? तो दुर्गेश नंदिनी और आनंद मठ के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी है और इन्होंने ही वंदे मातरम लिखा है मेरे पास। अगला देखिए निम्नलिखित में सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। वहां लेखक है और यहाँ पुस्तक है आपकी। तो विष्णु शर्मा की पुस्तक कौन है? पंचतंत्र। मैथिली शरण गुप्त की अगर बात कर भारत भारती। वात्सायन की काम सूत्र और विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा विज्ञानेश्वर की होने वाली। नेक्स्ट देखना द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक की अगर बात करूं मेरे भाई तो चार्ल्स डार्विन इसके लेखक होने वाले। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक चार्ल्स डार्विन साहब होने वाले। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से नरेंद्र मोदी द्वारा रचित पुस्तक है। तो नरेंद्र मोदी द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? तो सबका साथ सबका विकास इनकी पुस्तक होने वाली है। ठीक है, सबका साथ सबका विकास इनकी पुस्तक होने वाली। इनकी पुस्तक ज्योतिपुंज भी होने वाली है। कौन सी? ज्योतिपुंज। और विद्यार्थियों के लिए एक होने वाली कौन सी? और कर्म योद्धा भी इनकी ही पुस्तक होने वाली। अगला देखिए गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? गुलामगिरी पुस्तक के लेखक ज्योतिबा फुले मेरे पास कौन है? ज्योतिबा फुले है। अगला देखिए अन ब्रिटिश कौन सा मेरा है? अन ब्रिटिश एंड पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसकी है? तो ये पुस्तक किसकी है? दादा भाई नौरोजी की होने वाला। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए
निम्नलिखित में से असुमेरी चुनना। यहाँ लेखा कि यहाँ पुस्तक है, तो फिरदौसी शाहनमा की, अलबरूनी किताब उल हिंद बिल्कुल, अब हरीशसेन पर्याप्त प्रसिद्धि, अबुल फजल की पद्मावत नहीं होने, अबुल फजल की पद्मावत नहीं होने वाली। अगला देखिए, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है पद्मावत किसकी है। अगर यहाँ तक वीडियो देखा तो समझ लेना आपका काम हो गया है। अगला देखिए, और क्या है कि पद्मावत का बता देना, बाकी यहाँ तक अगर पद्मावत का आंसर दे दिया तो मुझे भी पता चलेगा आप वीडियो कहाँ तक देख रहे हो मेरे भाई। अगला देखना, निम्नलिखित में से कौन महाकाव्य कविता कामायनी के लेखक है जिन्हें हिंदी में महानतम साहित्य कृतियों में से एक माना जाता है। कौन सी? तो कामयानी के लेखक कौन है मेरा भाई? तो जयशंकर प्रसाद इनके लेखक होने वाले। अगला देखना, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी किसके द्वारा लिखी गई? ये किसके द्वारा लिखी गई? तो जॉन मेनार्ड किन्स के द्वारा लिखी गई। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखना, भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास करती है? तो थारू जनजाति आपकी कहाँ निवास करती है? उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति निवास करती है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो इसमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? अगर यहाँ बात करूं तो मोपला केरल में, संथाल सिक्किम में नहीं होने वाला, मतलब ये आपका करेक्ट है। भील मध्य प्रदेश, मेहती आपकी मणिपुर में होने वाली है। कुकी और मेहती का संघर्ष हुआ था, आपको याद होगा, मणिपुर में। अगला देखिए, भूटिया तथा लेप्चा किस राज्य की प्रमुख जनजाति? भूटिया और लेप्चा की अगर बात करें तो सिक्किम की आपकी होने वाले भूटिया और लेप्चा। नेक्स्ट देखना, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कौन सी जनजाति निवास करती है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आपकी कौन सी? तो जारवा, सेम्पेन और सेंटनी जनजाति आपकी निवास करती है। गारो खासी जनतिया किस राज्य में निवास करती है? ये आपकी गारो खासी जनतिया पहाड़ी मेघालय में, और ये जनजाति भी आपकी मेघालय में निवास करती है। ये जो जनजाति के नाम पर इन पहाड़ियों का नाम रखा गया है। अगला देखना, निम्नलिखित सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है आपको। तो गुज्जर और बक बकरवाल ये किससे संबंधित है? ये कहाँ देखने में मिलती है? ये आपका जम्मू कश्मीर में देखने में मिलती है। कहाँ? जम्मू कश्मीर में देखने में मिलती है। डाफला मीर अबोर, ये कहाँ है? अगर ये बात करें डाफला मीर और डाफला आपका कहाँ मेरे भाई? अरुणाचल प्रदेश में। तो ये आपके अरुणाचल प्रदेश में देखने में मिलेगी। कालबेलिया भील और गरासिया, ये कालबेलिया भील और गरासिया राजस्थान में। भील अगर बात करें, मेनली सबसे ज्यादा भील आपके कहाँ? मध्य प्रदेश में, लेकिन भील आपका कहाँ? राजस्थान में भी देखने को मिलती है। येरला, इडुक्की और ये आपकी पिक्की कर्नाटक में देखने को मिलती है। अहोम जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? अहोम जो जनजाति भारत के किस राज्य से? तो असम से। मैंने जब यूनेस्को वाला पार्ट कराया था अभी आपको शुरू में, तो वहां आपको बताया था कि अहोम राज्य के जो कब्रिस्तान है उनको यूनेस्को में शामिल किया है 43 नंबर की। तो अहोम जनजाति असम से ही संबंधित होने वाली। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में कुकी व मेती जनजाति मुख्य रूप से निवास करती? तो ये भी पता चुका, कुकी और मेती मणिपुर से। अगला देखिए, माओरी जनजाति का निवास स्थल क्या है? तो माओरी आपका किस राज्य में किस देश में देखने को मिलता है? तो न्यूजीलैंड में आपका माओरी देखने को मिलती है। नेक्स्ट देखना, निम्नलिखित में से किस देश में सेमांग जनजाति निवास करती है? कौन सी मेरे भाई? सेमांग जनजाति आप कहाँ निवास करते हैं? मलेशिया में सेमांग जनजाति निवास करती है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, सेमांग जनजाति मलेशिया में। अगला देखिए, एस्किमो जनजाति निवास करती है। एस्किमो जो जनजाति कहाँ के निवास करती है? तो कनाडा में, और बर्फ वाले एरिया में ये निवास करती है। उनके जो बर्फ के घर होते हैं उनको इग्लू बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई? इग्लू बोलते हैं। अगला देखिए, बुशमैन जनजाति का निवास स्थल क्या है? तो बुशमैन जो जनजाति है, इनका निवास स्थल क्या है? तो कालाहारी जो मरुस्थल है वो बुशमैन जनजाति का निवास स्थान होने वाला। संयुक्त राज्य अमेरिका के जो मूल निवासी उनको क्या बोलते हैं? रेड इंडियंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई? रेड इंडियंस बोलते हैं, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल निवासी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है? तो प्यासी भूमि का देश किसको बोलते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया को हम प्यासी भूमि का देश बोलते हैं। और यहाँ कंगारू का भी देश किसको बोलते हैं? ऑस्ट्रेलिया को ही बोला जाता है। अब देखिए, निम्नलिखित सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना। यहाँ नाम, उपनाम है और यहाँ देश है, किसको क्या बोलते हैं? तो मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसको बोलते हैं? तो नॉर्वे को बोलते हैं। यूरोप का खेल का मैदान किसको बोलते हैं मेरे भाई? तो स्विट्जरलैंड को खेल का मैदान। झीलों का देश आप फिनलैंड को बोलते हैं। और नील का वरदान मिस्र, नील नदी का वरदान किसको बोलते हैं? मिस्र देश को बोलते हैं। अगला देखिए,
यहाँ सुमेलित करना, यहाँ उपनाम है और यहाँ शहर के नाम है। तो भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर को, 7 टापुओं का नगर मुंबई, नवाबों का शहर लखनऊ, भारत का पेरिस बेंगलुरु को नहीं, बेंगलुरु को क्या बोलते हैं मेरा भाई? बेंगलुरु को अगर बोलते हैं तो यहाँ इसको सिलिकॉन सिटी बोलते हैं, सिलिकॉन वैली के नाम से जानते हैं। अगला देखिए, भारत में मसालों का बगीचा किस राज्य को बोलते हैं? तो मसालों का बगीचा अगर बात करें, केरल राज्य को मसालों का बगीचा बोलते हैं। तो केरल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखना, भारत का प्रवेश द्वार किस शहर को कहा जाता है? तो भारत का अगर प्रवेश द्वार की अगर बात करो तो ये किसको बोलते हैं? तो मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं। अगला देखना, निम्नलिखित में से किसे डूबते सूर्य का देश कहा जाता है? तो डूबते सूर्य का देश किसको बोलते हैं? तो ब्रिटेन को हम डूबते सूरज का देश बोलते हैं। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। डूबते सूरज का देश ब्रिटेन को बोला जाता है। अगला देखना, भारत के किस शहर को डायमंड हार्बर कहा जाता है? तो सूरत। कौन सा मेरा? डायमंड हार्बर किसको बोलते हैं? कोलकाता को बोलते हैं क्या? हाँ, सूरत नहीं तो हम कोलकाता लगा सकते हैं। किसको बोलते हैं मेरे भाई? कोलकाता को लगा सकते हैं यहाँ डायमंड हार्बर के रूप में। अगला देखना, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टेच्यू ऑफ यूनिटी भारत के किस राज्य में? स्टेच्यू ऑफ यूनिटी भारत के किस राज्य में? तो गुजरात में आपकी स्टेच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में देखने को मिलती है। अगला देखना, निम्नलिखित में कौन सा झरना जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा है? तो भारत का सबसे ऊंचा की अगर बात करें तो कुंजीगम जलप्रपात, जोग जलप्रपात पहले था, अभी कुंजीगम कल को माना जाता है। अगला देखिए, भारत का सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मासेन राम मेघालय में होती है। चेरापूंजी भी आपको देखने को मिलता है, लेकिन चेरापूंजी से ज्यादा आपको हाँ मासेन राम में देखने को मिलती है। अगला देखिए, देखना, निम्नलिखित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य आपका राजस्थान होने वाला। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखना, भारत में सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहाँ लगता है? भारत में सबसे बड़ा पशुओं का मेला सोनपुर बिहार में लगता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, सोनपुर बिहार में रहा है। अगला देखना, निम्नलिखित में से असत्य युग्म का चयन करना, इसमें से कौन सा है असत्य का चयन करना है? तो यहाँ अगर बात कर, सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद जो कहाँ है देखने को मिलती है? भोपाल में। सबसे बड़ा गुंबद गोल गुंबद, सबसे ऊंचा दरवाजा बुलंद दरवाजा, सबसे लंबा बांध टिहरी बांध। नहीं, तो यहाँ असत्य चुनना था, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सबसे लंबा बांध आपका टिहरी बांध, सबसे ऊंचा बांध टिहरी है। सबसे लंबाई की अगर सबसे बड़ा अगर बात करें तो वो कौन सा होने वाला? आपका महानदी पर होने वाला वो कौन सा? हीराकुंड बांध में। और ये हीराकुंड बांध का क्वेश्चन आपको आ चुका है, तो यहाँ आपसे पूछ लेगा ये टिहरी बांध। भारत का में सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है? तो सबसे लंबी सड़क सुरंग आपकी चेनानी नासरी सुरंग होने वाली। अगला देखना, भारत के सबसे बड़े गुफा मंदिर का क्या नाम? भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर का क्या नाम है मेरे भाई? तो कैलाश मंदिर होने वाला। क्या? कैलाश मंदिर होने वाला। नेक्स्ट देखना, पुलिकट क्या है? निम्नलिखित में से भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील क्या है? खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील। लेकिन अगर मीठे पानी की सबसे बड़ी झील की बात करें तो वुलर झील होने वाली। और मणिपुर की जो लोकटक झील है वहां उस पर एक तैरता हुआ नेशनल पार्क है, काबुल लामजाओ नेशनल पार्क विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। अब निम्नलिखित में से असत्य युग्म का चयन करना, असत्य युग्म का चयन करना हमें। तो सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात, सबसे अधिक आबादी वाला शहर मुंबई, सबसे बड़ा नदी द्वीप क्या है? माजुली द्वीप, सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कांडला नहीं होने वाला। क्या बना? कांडला आपका सबसे बड़ा नहीं होने वाला। ठीक है। नेक्स्ट देखना, निम्नलिखित में किस देश की संसद को डायड बोलते हैं? तो डायड किस संसद को बोलते हैं? जापान की संसद को हम डायड बोलते हैं। ऑप्शन है आपका करेक्ट है। रूस की संसद को क्या बोलते हैं? रूस की संसद को क्या बोलते हैं? ड्यूमा। रूस की संसद को बोलते हैं। अगला देखना, अगला इसमें से आपको सुमेलित करना, यहाँ देश है और यहाँ संसद है। तो कनाडा की संसद को क्या बोलते हैं मेरे भाई? कनाडा की संसद को पार्लियामेंट बोलते हैं। डेनमार्क की संसद को अगर बात करें फोल्केटिंग, नेपाल की संसद को राष्ट्रीय पंचायत जाति, और भारत की संसद है और आपकी बांग्लादेश की जाति बोलते हैं। निम्नलिखित में से किस देश की संसद को नेशनल असेंबली बोलते हैं? किसको बोलते हैं? पाकिस्तान को की संसद को बोलते हैं। अगला देखना, जातीय संसद किस देश की सर्वोच्च विधायी निकाय? ये जातीय संसद किसकी है मेरे भाई? बांग्लादेश की। अभी अब मैंने बताया। चीन की संसद को का क्या नाम? चीन की संसद को क्या बोलते हैं? तो नेशनल पीपुल्स कांग्रेस बोलते हैं। और आपकी इजराइल की संसद को नेशेड बोलते हैं। तो ये मेरे भाई क्लास थी आपकी
ये किसकी क्लास थी? आपकी हमारी स्टैटिक जीके की क्लास थी। तो ये क्लास आपको कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना अगर अभी तक नहीं किया, और चैनल को सब्सक्राइब भी अगर नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ऐसे ही वीडियो के लिए आपको बेस्ट कंटेंट यहाँ दिया जा रहा है, और मैंने जैसा बोला था कि आपका जो पेपर फँसने वाला है, इन्हीं क्वेश्चन में से फँसने वाला आपको ऐसा ही करवाया जाएगा। अगर आपने सभी क्लासेस देखी है हमारी, तो पेपर बिल्कुल हमारे जो जो पढ़ा है उसी में से आ रहा है।